स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 6 जिसमें हम कवर करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। ये है चैप्टर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देखिए और वीडियो के एंड में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एंड तक बन रही है। सो चलिए शुरू करते हैं वाटर पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। देखो पॉपुलेशन जब एक दूसरे के साथ कोई भी इंडिविजुअल इंटरैक्ट करते हैं उसी को पॉपुलेशन इंटरैक्शन बोलते हैं। ठीक है, नो पॉपुलेशन लिव कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, कोई भी पॉपुलेशन अकेले नहीं रह सकता, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, ये सारे के सारे मिलके एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मिलजुल के इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इंटरैक्शन में बी, और ये कैसे इंटरैक्शन हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं दोनों के लिए, या फिर एक को बेनिफिट हो सकता है दूसरे को हार्म हो सकता है, या फिर बेनिफिशियल टू वन बट न्यूट्रल फॉर अनदर, लाइक एक को बेनिफिट हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, या फिर दोनों को हार्म हो रहा है, या फिर बेनिफिशियल टू वन वाइल अदर इज अनएफेक्टेड, या फिर किसी को कुछ नहीं हो रहा है एक को बेनिफिट हो रहा है, ऐसे होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में रिप्रेजेंटेशन है, बेनिफिट के लिए हम प्लस यूज करेंगे, हार्म के लिए माइनस, और कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है उसके लिए हम जीरो यूज करेंगे होल वीडियो में। ठीक है, तो आप याद रखना बेनिफिट इज इक्वल टू प्लस, हार्म इक्वल्स टू माइनस एंड नो इफेक्ट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है? प्रीडेशन इज एन इंटरैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द प्रीडेटर kills and consumes another organism called the prey। देखो यहाँ पे प्री प्रेडेटर मॉडल भी हम पढ़ेंगे आप हायर क्लासेस में, राइट। तो यहाँ पे प्रे जो होता है, प्रेडेटर जो होता है वो प्रे को कंज्यूम करता है, लाइक किल करके खा जाता है, दैट इज प्रेडेटर। और जो जिसको खा रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम प्रे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, टाइगर और डियर का एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे टाइगर क्योंकि डियर को मार के खा जाता है तो टाइगर क्या हुआ, प्रेडेटर, और डियर क्या हुआ, यहाँ पे प्रे हुआ। तो इस इंटरेक्शन में क्या हो रहा है, टाइगर को खाना मिल रहा है लेकिन डियर क्या हो रहा है, बेचारा किल्ड हो रहा है, मर रहा है। देयरफॉर प्रेडेटर यहाँ पे क्या होगा, प्रेडेटर को बेनिफिट हो रहा है ना, खाना मिल रहा है, और प्रे को हार्म हो रहा है, इसीलिए प्लस एंड माइनस। सो रिजल्ट प्रेडेशन का क्या होता है, प्लस एंड माइनस, वन इज बेनिफिटेड अनदर वन इज हार्म्ड। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो ईगल, रैबिट, फ्रॉग, इंसेक्ट, स्नेक, रैट, लेडी बर्ड, बीटल एंड एफिड्स, ये सारे के सारे प्री प्रेडेटर में आते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो देखो प्रेडेटर आर इंपॉर्टेंट। प्रेडेटर क्यों इंपॉर्टेंट है? एट फर्स्ट प्रेडेशन साउंड नेगेटिव, राइट। हम ऐसे क्या सोच रहे हैं कि प्रेडेशन जो प्रेडेटर जो है वो गंदे होते हैं क्योंकि वो दूसरे को मार के खा जाते हैं, नेगेटिव सुनता है। बट प्रेडेटर हैव एन इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल, इसके पास भी एक अपना इकोलॉजिकल रोल होता है। वो क्या होता है, कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन। ये अगर प्रेडेशन ना हो तो प्रे का पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, जिसकी वजह से वो उनको खाते हैं। तो अगर प्रेडेटर गायब हो जाए दुनिया से तो क्या होगा, प्रे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, रैपिडली बढ़ जाएगा, फूड बिकम स्कैर्स, और जो उनको खाने के लिए फूड चाहिए वो स्कैर्स होंगे क्योंकि उनका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा। इसीलिए इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए प्रेडेटर आया। प्रेडेटर क्या करते हैं, प्रे को खा जाते हैं तो खाना का स्कैर्सिटी नहीं मिलता है। सो इकोसिस्टम को अनबैलेंस से बचाने के लिए प्रेडेटर बहुत जरूरी है प्रे को खाने के लिए, राइट। यहाँ पे ये क्या क्या करते हैं, मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटीज। प्रेडेटर प्रिवेंट द सिंगल स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सेसिवली डोमिनेंट। देखो यहाँ पे प्रेडेटर जो है वो एक सिंगल स्पीसीज है जो कि डोमिनेंट वाले होते हैं। ठीक है ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी काम होता है, जैसे कि प्रेडेटर कैन बी यूज टू कंट्रोल एग्रीकल्चरल पेस्ट, फॉर एग्जांपल लेडी बर्ड बीटल कैन कंट्रोल एफिड्स। यहाँ पे जो एफिड्स जो एक प्रे होता है उसको लेडी बर्ड बीटल खा देती है, इसीलिए वहाँ पे कंट्रोल हुआ एग्रीकल्चर पेस्ट, राइट। सो प्लांट डिफेंस अगेंस्ट हार्बिवोरस। यहाँ पे ये क्या होता है, देखो प्लांट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम हार्बिवोरस, राइट। देखो जो हार्बिवोरस होते हैं वो प्लांट ईटर एनिमल्स होते हैं, सिर्फ प्लांट खाने वाले, और प्लांट तो भाग ही नहीं सकता। सो क्या करेंगे, सो दे हैव इवॉल्व डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म, इसीलिए वो अपने अंदर क्या करते हैं, मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं डिफरेंट, ताकि उसको वो खा ना सके, हार्बिवोरस जो एनिमल होते हैं वो उनको खा ना सके। सो फिजिकल डिफेंस में आता है थॉर्न्स, कांटे, है ना। स्पाइन्स प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग, तो जो भी घास चरने वाले एनिमल्स आते हैं प्लांट के पास वो कांटे को उनके मुंह में चुभ जाता है, इसकी वजह से वो नहीं खा पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फिजिकल डिफेंस में क्या हुआ, थॉर्न्स हुआ। ठीक है, केमिकल डिफेंस में होता है प्लांट के पास, प्लांट प्रोड्यूस टॉक्सिक और अनप्लीजेंट सब्सटेंसेस। देखो यहाँ पे प्लांट टॉक्सिक भी प्रोड्यूस कर सकता है अपने अंदर, ताकि कोई एनिमल खाए और बीमार हो जाए या फिर मर जाए एक्सेट्रा, राइट। और अनप्लीजेंट सब्सटेंस जो कि अच्छा ना हो ऐसे सब्सटेंस भी कर सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल इंक्लूड एल्कलॉइड्स और कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज। ये क्या होता है, ये एक केमिकल्स होता है, केमिकल डिफेंस होता है जो कि प्लांट अपने अंदर प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू एनिमल उसको ना खा
खा सके, राइट। एग्जाम्पल दिया गया है निकोटीन। निकोटीन क्या कौन प्रोड्यूस करता है? टोबैको। कैफीन कौन प्रोड्यूस करता है? कॉफी, ताकि उसको ग्रेजिंग से बचाया जा सके। क्वानिन कौन प्रोड्यूस करता है? ऑब्टेन फ्रॉम सिंकोना प्लांट में क्वानिन होता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज फाउंड इन सम प्लांट्स, दिस केमिकल डिस्करेज हार्बिवोरस फ्रॉम ईटिंग प्लांट्स। और इस सारे केमिकल्स जो है ये सारे हार्बिवोरस प्लांट से एनिमल को बचाते हैं। तो ये हुआ केमिकल डिफेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन यानी कि ऑकर्स व्हेन टू ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन रिक्वायर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे कि घर में पानी की तंगी आ रही है, राइट। एक सोसाइटी है, वहाँ पे एक टैंक ही पानी है, तो वहाँ पे सारे मेंबर्स को पानी चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे से compete करेंगे, कौन सबसे ज़्यादा पानी भर सकता है, झगड़ा करेंगे या फिर एक दूसरे को मारेंगे, राइट। सो यहाँ पे कंपटीशन वैसा ही है। कंपटीशन जब तभी अकर करता है जब रिसोर्सेज क्या हो? लिमिटेड हो और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को वही ही चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे कंपटीशन अकर होता है। सो द रिसोर्सेज कुड भी, देखो यहाँ पे रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फूड, वाटर, स्पेस, लाइट, मिनरल्स, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हो सकते। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है? बोथ ऑर्गेनिज्म आर नेगेटिवली अफेक्टेड। और क्योंकि दोनों सेम रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं तो दोनों का इफेक्ट होगा, दोनों में से दोनों को चोट लगेगी। इसीलिए कंपटीशन को कैसे डिनोट करते हैं? माइनस एंड माइनस, क्योंकि दोनों को ही नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। लेकिन स्टडी में कंपटीशन इज पॉजिटिव, राइट। स्टडी में अगर आप किसी ज्ञानी स्टूडेंट को देख के अगर पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूंगा, तो इसमें किसी का नुकसान नहीं होता है बल्कि दोनों का फायदा होता है। तो यहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल है, ओके। सो अदरवाइज कंपटीशन इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर बोथ द स्पीसीज, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, टू प्लांट्स ग्रोइंग क्लोजर टुगेदर में compete for, देखो दो प्लांट को हम एक जगह उगाएंगे तो वो लोग compete करेंगे सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, राइट। दोनों में से दोनों अच्छे से नहीं फल दे पाएंगे, राइट, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है फ्लेमिंगोज को। इन सॉलो वाटर डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लेमिंगो में compete फॉर फूड। और क्योंकि सेम स्पीसीज रह रहे हैं फ्लेमिंगो के एक ही वाटर में, तो वो सारे के सारे क्या करेंगे? सिमिलर रिसोर्सेज के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे से compete करेंगे। इसीलिए ये फ्लेमिंगो का एग्जांपल जो है कंपटीशन के अंदर आता है, ठीक है। कंपिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कंसेप्ट, ओके, गिवन बाय गॉस। स्टेटमेंट क्या है इसका? कभी कभी एग्जाम पॉइंट में आता है, ठीक है ना। सो इसका स्टेटमेंट क्या है? टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, देखो इसका स्टेटमेंट क्या है? टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। इवेंचुअली क्या होता है? वन स्पीसीज में एलिमिनेट द अदर। और इसके वजह से एक स्पीसीज जो है एक दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? एक को मरना पड़ता है और एक जिंदा बच जाता है। जो स्ट्रॉन्ग वाला होगा वो जिंदा बच जाता है। सो दिस इज कॉल्ड कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं हम? कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इमेजिन एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन टू स्टूडेंट ट्राइंग टू यूज द सेम सिंगल सीट, इफ नाइदर गिव्स अप देन देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, राइट। एक ही चेयर है, दोनों को चाहिए, तो क्या करेंगे? दोनों झगड़ा पड़ेंगे, है ना, अगर कोई नहीं माना तो। सिमिलरली टू स्पीसीज विथ एग्जैक्टली द सेम रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली इफ द रिसोर्सेज इज लिमिटेड। इसके लिए एक दोनों में से एक को खत्म होना पड़ता है, ठीक है। रिसोर्सेज पार्टीशनिंग क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो देखो, समटाइम्स कंपीटिंग स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट बाय यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज और यूजिंग द सेम रिसोर्सेज डिफरेंटली, राइट। दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज पार्टीशनिंग। मतलब समटाइम्स क्या होता है? जो compete कर रहे स्पीसीज वो एक दूसरे के साथ मिलके रह सकते हैं दूसरे रिसोर्सेज यूज करके। इसको क्या बोलते हैं हम? रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रैबल्स feed on different parts of the same tree, right. One feed near the top and another feed near the middle. जैसे कि मतलब एक घर में हो गया, कोई बच्चा अगर टेबल के लिए लड़ाई कर रहा है तो मम्मी लोग क्या करती है? बीच में से छुटा देती है ना, आधा तू पार्ट यूज कर, तू आधा यूज कर, वैसे ही। सो कोई ऊपर का पार्ट खा सकता है, कोई मिडिल का पार्ट खा सकता है, या फिर लोअर ब्रांचेस को खा सकता है। देयरफॉर देयर कंपटीशन डिक्रीजेस, और इसकी वजह से उन लोग में झगड़ा कम हो जाता है, कंपटीशन कम होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म यानी कि क्या है? पैरासाइट, ठीक है। सो पैरासिटिज्म इज एन इंटरैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म, द पैरासाइट, ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, द होस्ट, कॉजिंग हार्म टू द होस्ट। देखो यहाँ पे एक जो होता है, यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक वाले ये होते हैं, दूसरा वाला ये होता है, ठीक है। सो जो जिसको बेनिफिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। और जिसको
हार्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम, होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पैरासाइट जो है वो फूड, शेल्टर सब डिपेंड करता है होस्ट पे, और होस्ट को क्या होता है यहाँ पे नुकसान होता है। ठीक है ना, सो यहाँ पे पैरासाइट को क्या हो रहा है, बेनिफिट, होस्ट को नुकसान, देयरफॉर पैरासिट को हम कैसा, पैरासिटिज्म को कैसे करेंगे, प्लस एंड माइनस, क्योंकि एक को बेनिफिट दूसरे को नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करें इसका पैरासिटिज्म का तो क्या होगा, कैस्कटा। कैस्कटा क्या है, इज अ पैरासिटिक प्लांट इफ इट ग्रो ऑन द अनदर प्लांट एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट। देखो यहाँ पे दूसरे प्लांट पे चढ़ के अपने आप को ग्रो करता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और दूसरे प्लांट को क्या करता है, नुकसान पहुंचता है इसकी वजह से, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाती है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा टेपवर्म, जो कि एनिमल के लिवर में पाए जाते हैं। टेपवर्म लिव्स इनसाइड द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। देखो ह्यूमंस में भी आते हैं, इंटेस्टाइन में मिलते हैं, या फिर एनिमल के लिवर वगैरह में भी मिलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि लिवर खाने से पहले अच्छे से पका लेना चाहिए, और क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। सो टेपवर्म लिव्स इनसाइड द इंटेस्टाइन्स ऑफ ह्यूमन, तो ये भी न्यूट्रिएंट्स खाता है। नेक्स्ट होता है हमारा पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल इज पैरासाइट। सम पैरासाइट लिव ऑन और इनसाइड एनिमल एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। तो कोई पैरासाइट किसी एनिमल के ऊपर रहता है या फिर उसके अंदर भी रहता है, जैसे कि जू होता है ना, पता है ना, जो बालों में हो जाता है, दैट इज पैरासाइट ऑल्सो। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट। देखो एक्टो यानी कि लिव्स ऑन होस्ट सरफेस, मतलब हमारे ऊपर पाए जाने वाले, वेयर इज एंडोपैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर हो, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। एग्जांपल लाइस, जू बोला था ना मैंने, और ये एग्जांपल हो गया अंदर वाला टेपवर्म, ये एक्सटर्नली हार्म करता है, वेयर इज ये जो एंडोपैरासाइट जो है वो इंटरनली हार्म करता है। नेक्स्ट होता है हमारा ब्रूड पैरासिटिज्म। ये क्या होता है, देयर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरासिटिज्म कॉल्ड ब्रूड पैरासिटिज्म। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हुआ, कुकू पता है ना, कोयल तो पता है ना, कोयल क्या करती है, प्रेग्नेंट होती है ना, उसके बाद जो अपना अंडा होती है वो क्या करती है, दूसरे चिड़िया के घोंसले में जाके दे देती है। देखो कितनी सिंपल है, अपना घर बनाने का नहीं, जब बच्चा होने का टाइम है तो अपना बच्चा दूसरे घर में डाल दो जाके। सो जो वो दूसरी वाली बर्ड होती है उसको लगता है कि वो उसका अंडा है, सो वो उसको क्या करेगी, अच्छे से पालेगी, पोसेगी, और जब होस्ट बर्ड इंक्यूबेट द कुकूज एग राइजेस द यंग वन, और जैसे ही वहां से क्या बोलते हैं उसको, जब वो अंडा फूट के नए नए चूजे निकलते हैं ना, तो वो निकलते हैं तो क्या निकला वहां से, तो कोयल निकली। तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे बर्ड का पोपट हो गया, क्योंकि वो कुक्कू के बच्चे को बचा रही थी, अपना एनर्जी लगाया, अपना टाइम लगाया, पेरेंटल एफर्ट लगाया, लेकिन कुक्कू क्या की, वो तो सिर्फ चीट की दूसरे के नेस्ट में जाके, है ना। सो यहाँ पे होस्ट को क्या करना पड़ा, सफर करना पड़ा, बिकॉज इट इन्वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ राइजिंग अनदर बर्ड्स ऑफ स्प्रिंग, राइट। दूसरे चिड़िया के दूसरे का बच्चा पाल रही है, लाइक वाइज, है ना, कोई भी बर्ड दूसरे का बच्चा पाल रही है, तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं इसको। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे हम। सो कमेंसलिज्म इज एन इंटरैक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज नाइदर हार्म्ड और नॉट बेनिफिटेड। मतलब देखो कमेंसलिज्म में दो एनिमल होते हैं, जैसे इंटरेक्शन में हमेशा से दो एनिमल होंगे, ठीक है ना। तो कमेंसलिज्म में एक वाले को बेनिफिट मिलती है, दूसरे वाले को ना बेनिफिट मिलती है ना ही नुकसान मिलती है, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, बेनिफिट वाले तो प्लस हो गए और न्यूट्रल वाले जीरो हो गए, क्योंकि इसको ना फर्क पड़ता है, ना नुकसान होता है, ना फायदा होता है। सो नो वरीज। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, ऑर्किड प्लस मैंगो ट्री। देखो ऑर्किड को यहाँ पे फायदा मिलेगा, है ना, और मैंगो ट्री अनइफेक्टेड रहेगा। सो एन ऑर्किड ग्रो एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ट्री। सो यहाँ पे मैंगो ट्री क्या हुआ, अनइफेक्टेड रहा, ऑर्किड क्या हुआ, उसको सपोर्ट मिला, एक्सेस टू सनलाइट मिला, देयरफॉर ऑर्किड एंड मैंगो ट्री क्या हुए, कमेंसलिज्म के अंदर आते हैं। वेयरएज ऑर्किड का मिलता है बेनिफिट और मैंगो ट्री को कुछ नहीं मिलता है, ना फायदा ना नुकसान। अनदर एग्जांपल क्या हुआ, एगल कैटल एग्रेट, ठीक है। एज कैटल वॉक थ्रू ग्रासेस, देखो ग्रासेस के थ्रू कैटल वॉक करता है, पता है। कैटल डिस्टर्ब इंसेक्ट्स, ठीक है ना, इंसेक्ट्स को डिस्टर्ब करता है। एग्रेट कैच दोज इंसेक्ट्स, और जो एग्रेट होता है वो उस इंसेक्ट्स को कैच करता है, राइट। सो यहाँ पे कैटल को क्या हो रहा है, कैटल को कुछ नहीं हो रहा है, नाइदर सिग्निफिकेंट हेल्प हो रहा है ना ही हार्म हो रहा है। देयरफॉर एग्रेट क्या करेगा, यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा एग्रेट को, वेयरएज कैटल को जीरो, ना फायदा ना नुकसान, ठीक है ना। रिमेंबर कमेंसलिज्म में क्या होता है, वन गेट फ्री बेनिफिट अदर डज नॉट केयर, मतलब तुमको फायदा चाहिए मेरे से आके ले लो, नुकसान नहीं करना है मुझे, है ना, ना नुकसान करना है ना फायदा करना है, बस दूसरे वाले को फायदा मिलते रहना चाहिए, दैट इज कमेंसलिज्म। दूसरा आता है हमारा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी कि फ्रेंडशिप, गिव एंड टेक वाला फ्रेंडशिप, राइट। सो म्यूचुअलिज्म इज एन इंटरैक्शन इन विच वन बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड। यहाँ पे जैसे कि आपको आपका कोई दोस्त है, राइट, आप उस दोस्त को डेली लंच ला देते हो, डेली पैकेट फूड ला देते हो, अगर वो कुछ नहीं लाएगा तो ये तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसको लंच दे रहे हो, तो आप उसके बदले में आप वो आपको कुछ खिलौने दे दिया, बिस्किट्स वगैरह दे दिया, तो दोनों का फायदा हो रहा है ना यहाँ पे। सो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, इंटरैक्शन, ऐसे इंटरैक्शन
इंटरैक्शंस होते हैं जहाँ पे दोनों के दोनों बेनिफिट होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको प्लस प्लस से डिनोट करते हैं क्योंकि दोनों ही बेनिफिट रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकेन इज अ पार्टनरशिप विथ फंगस। देखो फंगस में लाइकेन का पार्टनरशिप। एल्गा साइनोबैक्टीरिया फंगस प्रोवाइड, यहाँ पे देखो फंगस क्या प्रोवाइड करता है लाइकेन को, शेल्टर, वाटर, मिनरल्स, और साइनोबैक्टीरिया क्या प्रोवाइड करता है, फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। देयरफॉर यहाँ पे दोनों एक दूसरे को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों क्या हुए, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ यहाँ पे म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल फंड होता है ना कि आप पैसा दोगे तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा टाइप का, ठीक है ना। सो इसका दूसरा एग्जांपल है प्लांट प्लस पॉलिनेटर। देखो बीज जो होते हैं वो नेक्टर ऑब्टेन करते हैं अपना हनी बनाने के लिए, और थ्रू दैट नेक्टर प्लांट का जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो उड़ा के दूसरे प्लांट पे ले जाते हैं, जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। चैप्टर 2, राइट, बहुत अच्छे से पढ़ा हमने चैप्टर 1 और 2, राइट, तो याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के दोनों फायदे कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, म्यूचुअल। तीसरा क्या है, फिग प्लस वेप्स। फिग यानी कि अंजीर, दिस इज अ क्लासिकल एनसीईआरटी एग्जांपल है ये। द फिग ट्री एंड फिग वेप्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर रिप्रोडक्शन। देखो फिग ट्री जो है और फिग वेप्स भी है, फिग वेप्स ये दोनों एक दूसरे के लिए रिप्रोडक्शन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। द वेप्स हेल्प पॉलिनेटिंग द फिग, जो वेप्स है वो पॉलिनेशन करता है, और द वेप्स गेट अ टू ले इट्स एग, और वहीं पे अपना अंडा देता है। देयरफॉर फिग एंड वेप्स क्या है, म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म यानी कि इज एन इंटरैक्शन इन विच वन स्पीसीज इज हार्म्ड व्हाइल अदर इज अनअफेक्टेड। यहाँ पे देखो कमेंसलिज्म में एक बेनिफिट था, एक को कुछ फर्क नहीं पड़ता था। एमेंसलिज्म में एक वाला हार्म हो रहा है लेकिन दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको माइनस, क्योंकि हार्म हो रहा है और नॉट अफेक्टेड है, सो -0। सो एग्जाम्पल क्या है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सब्सटेंसेज दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, the producer is not significantly affected, the other organism is harmed। ये आपको याद रख लेनी है। कंप्लीट कंपैरिजन की बात करें तो देखो म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा, लाइकेंस कंपटीशन में दोनों को नुकसान, फ्लेमिंगोज प्रेडिशन में एक को नुकसान एक को फायदा, टाइगर डियर पैरासिटिज्म एक में प्लस एक में माइनस, मतलब एक को फायदा दूसरे को नुकसान, कैश कटा हॉस्ट, ठीक है। कमेंसलिज्म यानी कि एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, और एमेंसलिज्म यानी कि एक को नुकसान दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सो एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम प्रेडेशन वर्सेस पैरासिटिज्म। देखो प्रेडेशन में क्या होता है, प्रेडेशन बोथ में क्या होता है, एक बेनिफिट होता है एक को नुकसान होता है, राइट। तो इसीलिए हमको बहुत कन्फ्यूजन होती है। सो प्रेडेशन यानी कि प्रेडेटर जनरली किल्स प्रे, वेयरएज पैरासिटिज्म में जनरली डज नॉट इमीडिएटली किल होस्ट। प्रेडेशन में फूड इज ऑब्टेन बाय कंज्यूमिंग प्रे, वेयरएज पैरासिटिज्म में न्यूट्रिएंट ऑब्टेन होता है होस्ट से। जैसे कि प्रेडेशन में एग्जांपल हो गया टाइगर डियर एंड इसका टेपवर्म एंड ह्यूमन। यूजुअली शॉर्टर इंटरेक्शन होता है, बट प्रेडेशन में क्या होता है लॉन्गर, इनके पैरासिटिज्म में क्या होता है यूजुअली लॉन्ग टर्म का इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट आता है हमारा म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। सो म्यूचुअलिज्म में दोनों के दोनों बेनिफिट होते हैं, वेयरएज कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है। लाइकेन हो गया इसका एग्जांपल, कमेंसलिज्म ऑर्किड एंड मैंगो। कंपटीशन वर्सेस प्रेडेशन, देखो प्रेडेशन में क्या होता है एक को फायदा दूसरे को नुकसान, कंपटीशन में दोनों को नुकसान, ठीक है। 2 स्पीसीज कंपीटिंग फॉर फूड, वेयरएज टाइगर ईटिंग डियर, यहाँ पे ये हो गया। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जांपल दिया है प्रेडेटर का टाइगर एंड डियर, प्लांट डिफेंस में थॉर्न टॉक्सिक केमिकल्स, कंपटीशन में फ्लेमिंगो एंड पैरासिटिज्म में कैस्कटा, ये सब आपको याद रखनी है। ब्रूड पैरासिटिज्म में कुकू जो कि दूसरे के घोंसले में जाके अंडा देती है। कमेंसलिज्म यानी कि ऑर्किड एंड मैंगो ट्री, एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। कैटल एंड एग्रेट। म्यूचुअलिज्म में लाइकेन का एग्जांपल दिया गया है। म्यूचुअलिज्म में फिग एंड वेप्स दिया गया है। एमेंसलिज्म में एक को नुकसान बल्कि दूसरे को कोई फायदा नहीं, मतलब कोई फायदा नहीं ना ही नुकसान। एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट दिस वीडियो पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सो देखो यहाँ पे मैंने कुछ इजी पीजी वाला एग्जांपल दिया गया है। सो प्रेडेशन यानी कि प्लस माइनस, टाइगर डियर, कंपटीशन यानी कि माइनस माइनस, फ्लेमिंगोज, वेयरएज पैरासिटिज्म इज अ कैस्कटा, राइट। तो एक को फायदा दूसरे को नुकसान। कमेंसलिज्म यानी कि एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, ऑर्किड, मैंगो एंड कैटल एग्रेट। म्यूचुअलिज्म यानी कि दोनों को फायदा, लाइकेन एंड फिग वेप्स। एंड एमेंसलिज्म एक को नुकसान दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। सो डिफरेंट इंटरेक्शन शेप एंड स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन इन एन इकोसिस्टम। सो मैंने जैसे बोला था क्वेश्चन वीडियो के एंड में मिलेगा आपको क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन पॉपुलेशन इंटरेक्शन एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्लस माइनस एंड जीरो। ये बहुत ईजी है। व्हाट इज प्रेडेशन, गिव 2 एग्जांपल, एक्सप्लेन 2 इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रेडेटर इन एन इकोसिस्टम। व्हाट इज कंपटीशन, explain the competitive exclusion
प्रिंसिपल, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज रिसोर्सेज पार्टीशनिंग, हाउ डज इट अलाउ कंपटीशन स्पीसीज टू कोएग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन पैरासिटिज्म विद सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म एंड एक्सप्लेन विद द help of example of cuckoo. And question number 8 is differentiate between mutualism and commensalism with example, explain the relationship between fig and fig webs and complete the following. ये आपको कंप्लीट करना है। सो लाइकन क्या है, ये म्यूचुअलिज्म, कैस्कटा क्या है, ऑर्किड एंड मैंगो ट्रीज क्या है, कमेंसलिज्म, एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, टाइगर एंड डियर इज प्रेडेशन एंड फ्लामिंगो कंपीटिंग फॉर फूड इज क्या हुआ, फ्लेमिंगो का कंपटीशन, राइट। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। कल आएगा वन शॉट वीडियो इस चैप्टर का जिसमें हम डिटेल पढ़ेंगे 0 to हीरो, राइट, स्टार्टिंग टू एंडिंग एक ही वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।